इन दिस क्वेश्चन देखो, इस इंटीग्रेशन करने से पहले इसको थोड़ा सा जो अंदर का इंटीग्रेट जिसको करना है उसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है कॉसेक, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन क्या लिखोगे 1/sin x प्लस साइन एक्स, ठीक है। और नीचे में लिखा हुआ है कॉसेक, तो 1/sin x इंटू 1/cos x, सेक एक्स का 1/cos x। और 10 को क्या लिखेंगे sin x अपॉन cos x और यहाँ पे sin स्क्वायर x, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया तो ऊपर में आ रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। और नीचे में क्या आएगा, नीचे में एलसीएम लोगे तो साइन एक्स कॉस एक्स एलसीएम में आ रहा है, तो यहाँ पे तो 1 हो रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी क्यूबिक है और एक ही साइन से और मल्टीप्लाई होगा तो साइन रेट पावर 4 ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल एक्सप्रेशन जो बन रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1/sin रेट पावर 4 ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये साइन कॉस के टर्म में लिख पता चल गया और यहाँ पे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स दिख रहा है, ठीक है। तो अब जब इंटीग्रेशन करोगे तो हम लोग पुट कर लेते हैं, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पे कॉस एक्स का डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है। तो अब इसके जगह पे ये लिखोगे, इस एक्सप्रेशंस के जगह पे अब हम लोग क्या लिखेंगे दिस वन, तो वहाँ से सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये दिख रहा है इंटीग्रेशन जो आ रहा है एफ वाई जो आएगा एफ वाई ऑफ एक्स वो क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का डी टी, क्योंकि कॉस एक्स का डी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। और नीचे में और नीचे में क्या लिखोगे, नीचे में लिखोगे 1/t रेट पावर 4, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो जो हाइयर पावर है उसको कॉमन निकालेंगे, तो टी स्क्वायर कॉमन ऊपर नीचे निकालते हैं, तो टी स्क्वायर निकालोगे तो 1/t² प्लस 1 और नीचे में टी स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा 1/t² प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ टी टी, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देख लो, इसको हम लोग ऊपर में प्लस है तो नीचे में टी -1/t का डिफ्रेंशिएशन ये हो रहा है, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 1 + 1/t² का dt और यहाँ पे क्या लिखोगे t² प्लस 1/t² -2 + 2 इस तरह से लिख सकते हो। तो ये जो देगा वो किसका परफेक्ट स्क्वायर देता है, तो ये जो है t/1/t लिखोगे तो ये जो आ रहा है हमारा 1 + 1/t² का dt, यहाँ पे लिख रहे हैं t - 1/t का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर करोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा +2, ये आ रहा है। अब ये आप फिर से सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन ये दिख रहा है हम लोगों को। तो यहाँ से क्या करना है, पुट t - 1/t इज इक्वल टू z, तो यहाँ पे 1 और ये -1 1 + t² का dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dz। तो अगेन सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, ऊपर में dz हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा z² और 2 को क्या लिखोगे √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। तो इसका जो डिफरेंस इंटीग्रेशन जो होता है 1/√2 और यहाँ पे tan इनवर्स z/√2 ऐसा इस तरह से लिखोगे, प्लस ये हो रहा है हमारा। अब यहाँ पे z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/√2 tan इनवर्स z किसको सब्स्टिट्यूट लिया है t - 1/t डिवाइडेड बाई √2, ठीक है, प्लस सी। अब यहाँ पे जो है 1/√2 tan इनवर्स और यहाँ पे t बेसिकली sin x है, तो sin x -1/sin x डिवाइडेड बाई √2 प्लस सी। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 1/√2 tan इनवर्स और ये sin स्क्वायर x -1 डिवाइडेड बाई √2 sin x हो जाएगा प्लस सी। अब यहाँ पे जो गिवन है, ठीक है, अब यहाँ पे जो गिवन है ये हमारा क्या आ गया y ऑफ x। अब यहाँ पे पुट करो y ऑफ लिमिट जो लिखा है वो π/2, तो लिमिट x टेंस टू π/2 अगर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं पहले, तो लिमिट x टेंस टू π/2 y ऑफ x डालोगे तो बेसिकली x के जगह पे π/2 पुट करोगे, ठीक है।
तो यहाँ पे पुट किया तो ये 1 हो रहा है, तो ऊपर में 0, तो ये जो आ रहा है वो 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे साइन पाई बाई 2 की वैल्यू जो होगी वो 1 1 माइनस 1 करोगे तो 0, ठीक है। तो ऊपर में 0, तो ओवरऑल 0 हो गया। तो ये जो सी की वैल्यू आ रही है ये 0 आ रही है, तो यहाँ पे 0 प्लस सी आ रहा है और इसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे इसकी सी की वैल्यू क्या होगी 0। तो बेसिकली ये वैल्यू हटकर एफ ऑफ एक्स में ये वैल्यू 0 हो गई। अब y इज इक्वल टू पाई बाई 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 1/√2 tan इनवर्स, और ये पाई बाई 2 पुट करोगे तो ये वैल्यू, क्योंकि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 माइनस 1 और √2 इंटू 1/√2, ठीक है। तो ये 2 से √2 कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगा 1/√2 इंटू टैन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डेट इज़ डी ऑप्शन। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।